हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपनी राशि के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये अच्छा, मनोरंजक और आपके लिए सुकून से भरा रहने वाला है। इस दिन आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अच्छे वातावरण का आपको आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ में एक सही और अच्छा समय बीतेगा। आपकी कोई योजना या कार्य योजना या कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है बहुत अच्छी। जॉब के मामले में भी चीज़ें आपके लिए अचीवेबल कंडीशन में रहेंगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन आप नए काम न शुरू करें बल्कि नई योजनाओं पर विचार करें, ये आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट और अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट बनाए हुए है। 4 अप्रैल का दिन मेष राशि आपके लिए ऐसा होगा जो सोच विचार करके भविष्य की योजनाएं बनाने में बहुत मदद करेगा। दूसरों के मामलों से अपने आप को थोड़ा दूर रखें और अपने सिचुएशन को, अपने मामलों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस दिन धन को लेकर के या आर्थिक मामलों को लेकर के किसी समस्या के समापन की उम्मीद कर सकते हैं। लोग आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, एडमायर करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इस दिन आपके द्वारा अपने मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये भी अच्छा दिन है, बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप अपनी हर सोच पर जरूरी नहीं काम कर ही लें। कुछ आपकी ऐसी थिंकिंग, ऐसी थॉट आ सकती है जो बचकानी हो सकती है और इस पर आपको रुकने की ज़रूरत होगी। कहीं कहीं आपको सिचुएशन को इग्नोर करना होगा और हर एक मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करने से बचाना होगा। दूसरे लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो यूज़ मत होइए, सावधान रहिए। बाकी आप अगर विचार करके, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप बिना सोचे विचारे कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो बचकाना होगा। लेकिन अगर विचार करके, विमर्श करके अपने आप में एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो वो सफिशिएंट और अच्छा होगा, वो निर्णय काम का होगा। अपने मामलों में आप निर्णय लेने में थोड़े से कमज़ोर, लेकिन दूसरों के मामलों में बड़े स्ट्रांग साबित होंगे, तो ये डिस्क्रिपेंसी का सामना करना पड़ेगा। वैसे ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है, लेकिन इस दिन आपका इमोशनलनेस, जो आपका इमोशनल फील्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। इस वजह से आप इमोशनल डिसीज़न लेंगे, तो इस इमोशनल डिसीज़न वाले मामले से आपको बचना है। बाकी ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में कहता है थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करें इस दिन को। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अप्रैल का जो दिन होगा, ये कुछ बाधाओं को आपके सामने लेकर के आएगा। बाधाओं से पहले और भी चीज़ों की बात करें, स्वास्थ्य लाभ का दिन है। परिवार में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें भी सुधार हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब बाधाओं की बात, एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, या इस दिन की शुरुआत होते ही आपको पता चल जाए कि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने हैं। तो इन प्रॉब्लम्स से भागिएगा मत, इनका सामना करिए और कोशिश करिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करें। अकॉर्डिंगली छोटी वाली रिजॉल्व हो जाएंगी। इस दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी टूटे हुए रिलेशनशिप को, किसी ढहते हुए रिलेशनशिप को ठीक करने की
की कोशिश करते हैं, का प्रयास करते हैं, तो इसमें भी आप सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रेट बहुत अच्छी बनी हुई है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 40% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं। ये जो 7 अप्रैल का दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने पर काम कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हो सकते हैं। अगर वे इमोशनल नहीं हैं तो इस दिन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये दिन आपके लिए हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। 8 अप्रैल का जो दिन है मेष राशि, ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपको अपने आप में एक कुंठा का शिकार बना सकता है। कुंठा मतलब तनाव का शिकार। अब वो तनाव कैसे आएगा समझें। ये दिन आपको सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, अकॉर्डिंगली काम कैसे करना है, सारे आइडियाज़ दे देगा। लेकिन इस दिन में प्रॉब्लम यह है कि ये दिन आपको एक शाइनेस में भी रखेगा, एक घबराहट, शर्म, एक तरह का हेजिटेशन, आगे ना बढ़ पाने की एक टेंडेंसी आपको परेशान कर देगी। इस चीज़ से अगर निकलना है तो जो चीज़ आपने एक बार फाइनलाइज कर ली उसे बस कर लीजिए, बिना ये सोचे कि क्या आउटपुट होगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई काम करिए, रिजल्ट की चिंता ना करिए, बिल्कुल वैसे ही इस दिन करना है। तो ये दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे इस दिन आप अपने ऑफिस या अपने बिजनेस या अपने घर में किसी सीनियर फीमेल फिगर का सपोर्ट प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये दिन आपके पक्ष में बना हुआ है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। डेट भी चेंज कर दें। 9 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए मेष राशि इस प्रकार का रहेगा जो आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में बड़ी मदद करने वाला है। इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सिचुएशन में अपने आप को फंसा ले जाते हैं तब तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग चलेगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। आप अपने टारगेट पर अगर बने हैं, अपने गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में 9 तारीख बढ़िया बना है। तो मेष राशि ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये देखिए दिन अच्छा है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दिन आपको ध्यान क्या रखना है उसको समझें। इस दिन आपको थोड़ा सा चैतन्यता का भास रखना है, यानी कि थोड़ा अवेयरनेस रखनी है ताकि कोई आपको यूज़ ना कर सके, आपको बुद्धू ना बना सके, सीधे सीधे शब्दों में। इस दिन लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको गलत तरीके से बरगला सकते हैं जिससे आप अपने परसेप्शन में फेल हो जाएं और वो करें जो वो लोग चाहते हैं कि आप करें। इससे बचना है। दिखावे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिस काम में आप लगे हैं, बने हैं, उस काम में बने रहिए। उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक टोक नहीं दिखती। इमोशनल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो या अपने जॉब या बिजनेस का फैक्टर हो, सभी में आपकी सफलता सुनिश्चित है, सिवाय एक असफलता के, वो है कि दूसरे की बात मान करके काम करना। तो अपने विवेक से निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए और सीखने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। तो ये दिन रिलेशन और एजुकेशन इन दोनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं करता, कहता होशियार रहिए। 4 तारीख की बात करते हैं। 4 अप्रैल का जो दिन है ये दूसरों पर भरोसा नहीं करने का दिन है। इस दिन अगर आप दूसरों पर बिलीव करते हैं तो दूसरे आपके भरोसे का फ़ायदा उठाएंगे और आपको धोखा दे देंगे जो आपको नुकसान में पहुंचा देगा। कोशिश करिए कि ज़्यादातर अपने काम खुद कर लीजिए, दूसरों को डेलीगेट मत करिए। वे लोग जो पहले आपको धोखा दे चुके हैं दोबारा धोखा दे सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहना है। इस दिन किसी नए काम को न शुरू करें, लीगल मामलों को टाल दें, पैसों के बड़े लेन देन को टाल दें, प्रॉमिसेस को भी टालें। किसी वायदे पर कुछ करना है, आपने कोई प्रॉमिस किया था कि 4 तारीख को ये करेंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करें दिन के शुरुआत में ही कर लें कि आज मुझे थोड़ा काम है, मैं किसी चीज़ में व्यस्त हूँ, फंसी हुई हूँ
और आज की बजाय अगर हम कल की डेट रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कोशिश कर लीजिए इस चीज़ की। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए अपने डेली रूटीन पर बने रहिएगा 4 तारीख को। 5 अप्रैल का जो दिन है ये आपके सिचुएशंस को, जैसे जो 4 तारीख को थोड़ा मिस हुई थी, उसको वापस मैनेज करने का काम करेगा। सिचुएशन वापस आपके नियंत्रण में आती चली जाएगी और जो सिचुएशन आपके नियंत्रण में आएगी अकॉर्डिंगली आप उसे आगे भी अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। यही इस दिन का सार है। इस दिन आप कोई परसेप्शन मत बनाइए, ना अच्छा ना बुरा, किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में किसी भी परसेप्शन पर मत चलिए। आपकी परसेप्शन आपको डैमेज प्रदान करेगी, नुकसान प्रदान करेगी। तो आप बस अपने रूटीन पर बने रहें। जो चीज़ें फॉर्चुनेटली वापस ठीक हो रही हैं उसका बेनिफिट उठाएं और उसको सही ढंग से ऑपरेट करें। आप इस दिन अपने पूरे दिन को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सपोर्ट बनाए हुए हैं। 6 अप्रैल का जो दिन है ये बुरा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करता। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है जो कहता है नहीं जी, सपोर्ट नहीं है। अब इस दिन को अपना कैसे बनाएं और बेनिफिट कैसे उठाएं, इसको समझें। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, योजना वगैरह बनाने का काम है तो कर लें, लेकिन शुरुआत ना करें। इस दिन आप सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन पर कायम रहें। जो आपके डेली रूटीन्स हैं उन्हीं को फॉलो करें। कुछ एडिशनल या नया करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस दिन किसी प्रकार की दुविधा या असुविधाजनक स्थिति में आप फंस जाते हैं तो इस दिन आपको ये करना है कि आप बस अपने आप को उस सिचुएशन से ओवरकम कराने पर ध्यान दें। दूसरों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बारे में फोकस करेंगे, दूसरे का फ़ायदा या नुकसान दोनों की परवाह नहीं करेंगे, नुकसान भी नहीं करना, फ़ायदा भी नहीं सोचना, तो ये दिन आपको नुकसान कम से कम पहुंचाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। कुछ एक मामले इस दिन ऐसे आ सकते हैं जहां आपको ये गिल्ट फीलिंग आए कि अब आप सेल्फिश हो रहे हैं। हो जाइएगा, आगे बढ़िए, सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 अप्रैल का जो दिन है ये वृषभ राशि आपके लिए ऐसा है जो आपके मन में वहम की स्थिति ला सकता है। बिना वजह के परसेप्शन जो आपको व्यथित करें, समस्या में दिखाएं कि आप हैं, ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। दिन के कुछ हिस्से में आप खुश, कुछ हिस्से में नाराज, कुछ हिस्से में निराश और कुछ हिस्सों में गुस्सा हो सकते हैं। ये दिन आपको बहुत आपके मन को व्यथित करेगा और वोलाटाइल रखेगा। तो आप अपने मन के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ समझें कि मन में ही आपके समस्या है, बाकी ग्राउंड लेवल पर पूरा दिन आपके फेवर में खड़ा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी हर चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने मन में चलने वाली परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन मत लीजिए। बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए फेवर करता है, ठीक रहेगा। 8 अप्रैल का जो दिन है वृषभ राशि, ये 60% आपके पक्ष में है। जो 40% का लैक है वो डार्क है, ब्लैक है, एक तरह से इम्पटी है, वो 40% इंप्रूव किया जा सकता है। इस दिन आप अगर दिन के शुरुआत में एक परसेप्शन बना ले जाते हैं कि भाई आज का मेरा दिन बुरा है तो बुरा हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा, इस दिन आपको अपनी परसेप्शन पर ध्यान रखना है। आपके दिमाग में जितनी पॉजिटिविटी होगी ये दिन उतना पॉजिटिव होगा, जितनी निगेटिविटी होगी उतना निगेटिव होगा। दूसरे लोगों से उम्मीद कम से कम रखें, अपने काम खुद करने पर फोकस करें और अपना किसी दूसरे से कंपैरिजन ना करें। इस दिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तो लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी इस दिन मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 60% सपोर्ट बनाया है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये वृषभ राशि आपके लिए ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ डिसीजंस ऐसे लें जो आपके जीवन की दिशा और रूपरेखा को बदले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस दिन किसी दुविधाजनक स्थिति में फंसते हैं तो मोरल्स का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए, न्याय और नैतिकता के पक्ष में रहिए, चीज़ें आपके लिए फॉर्चुनेटली फेवर में आ जाएंगी। इस दिन आप अपने दिल की गहरी बातें और रहस्य किसी को ना कहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नए काम शुरू कर सकते हैं, किसी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर परफॉर्मेंस दे करके सम्मान हासिल भी कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार का रहेगा कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इस चीज़ की पूरी संभावना दिखती है। कुछ एक ऐसे काम जो अभी तक आपके लिए अड़चन बने थे आसानी से रिजॉल्व हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। आपके लिए नए काम को शुरू करने के लिए ये बेहतर दिन है और इस दिन आप लोगों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आप दूसरों के तकलीफ़ और दर्द को और समस्याओं को आसानी से अंडरस्टूड कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली उनकी मदद भी कर पाएंगे। ये दिन एक तरीके से क्रिएटिविटी का दिन है, क्रिएशन का भी दिन है। तो इस दिन कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना या नए प्रोजेक्ट्स या नए आइडियाज़ पर काम करना आपकी नियति हो सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। मिथुन राशि, आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है, 4 अप्रैल का, ये एक सुखद समाचार को आपके पास तक ला सकता है। इस दिन आपके द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो आपको इमोशनल लेवल पर और इम्प्रूवमेंट दे या आपके रिलेशंस में और ज़्यादा मजबूती लेकर आए। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो न सिर्फ लोगों की परवाह करता है बल्कि अपने मामलों के लिए भी बहुत ही कॉन्शियस है। तो बहुत ही पॉजिटिव दिन ये रहने वाला है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। अपने पुराने कामों में और तेज़ी लाने के लिए बढ़िया दिन है। और साथ ही साथ इस दिन आप अगर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं तो संभावना इस बात की है कि आपको ज़्यादातर सफलता मिलती चली जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा मिथुन राशि, ये आपके लिए इस तरह का होगा कि इस दिन आप दूसरों की परवाह किए बिना बस अपने काम से बने रहेंगे, अपने काम पर लगे रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। आपकी ये जो शार्पनेस है, आपका ये जो पैशन है, ये दूसरों को थोड़ा अनकंफर्टेबल भले कर दे लेकिन आपके मामले में चीज़ों को पॉजिटिव बनाए हुए हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और उनको अपने पक्ष में लाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन हालांकि लव रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ा समस्या करेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैशन की वजह से साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ आपके जो विचार हैं वो थोड़ा मिसमैचिंग में चले जाएं। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 6 अप्रैल का जो दिन है ये एक सुखद समाचार लेकर के आता है। इस दिन आपके आर्थिक मामलों में प्रगति होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ आर्थिक समस्याओं के समाधान की भी पॉसिबिलिटी है और इस दिन लोग आपके बारे में एक सही और अच्छी राय कायम करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, आप अपने से कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। दूसरा, आपसे ज़्यादा उम्र के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो दूसरों के मामलों में ज़रा इन्वॉल्व कम रहेंगे तो ये निगेटिव इन्फ्लुएंस या रिवर्स इन्फ्लुएंस का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। इस दिन आप भविष्य की योजनाएं बनाएं। आने वाले समय में आपको चीज़ें कैसे ऑपरेट करनी है, अपने आप को फाइनेंशियल या इकोनॉमिक गेन में कैसे डालना है, इन सब चीज़ों पर प्लानिंग करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये दिन अच्छा तो है लेकिन हो सकता है कि आपकी जो ट्यूनिंग है वो परिवार से थोड़ी कम मैच करे। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 7 अप्रैल का जो दिन रहेगा मिथुन राशि, ये आपके लिए दुविधाजनक स्थिति को लेकर आएगा। जब आप समझ ना पाएं कि अब आपको क्या करना चाहिए, कंडीशन ये होगी कि आप आगे बढ़ें या पीछे हटें, ये दोनों ही चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी। यहाँ आपको सिर्फ अपने फ़ायदे का सौदा देखना है, ये याद रखिए। अगर आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उनका फ़ायदा और नुकसान दोनों नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपना लाभ और हानि देखते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सध जाएंगी। वैसे ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है क्योंकि 20 से 30% का सपोर्ट रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बाकी चीज़ों पर बनाए हुए हैं।
तो इस दिन को अपने फेवर में बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ अपने काम से काम रहना है, ज़्यादा 3-5 में या ज़्यादा झगड़ों झंझट में बिल्कुल पड़ना नहीं है। जितना आप अपने मतलब से मतलब रखेंगे, जितना आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, उतना ये दिन आपके लिए सही चलेगा, नुकसान नहीं करेगा। इस दिन किसी को उधार नहीं देना, उधार लेना नहीं है, लोगों को एडवाइस नहीं देनी है, एडवाइस लेनी भी नहीं है, किसी भी नए काम को शुरू नहीं करना है। 8 अप्रैल का जो दिन रहेगा मिथुन राशि, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा और आपकी लेग पुलिंग भी कर देगा। कुछ एक ऐसे मामले जहां आप समझ रहे हैं कि यहां अब एक डाउनफॉल सिचुएशन आ रही है और इस सिचुएशन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, वहां उस डाउनफॉल को पहले आ जाने दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें खराब हो रही तो ठीक है, पहले थोड़ा खराब हो जाने दीजिए, फिर उसको सुधारने में आसानी होगी, क्योंकि तब पता होगा कि एक्चुअली सुधार कहाँ करना है। एकदम इनिशियल लेवल पर ही आप नहीं सुधार सकते। दूसरे, किसी को भी प्रॉमिस नहीं करना है 8 तारीख को कि आप उनका कोई काम कर ही देंगे, उनकी फंसी हुई गाड़ी को निकाल ही देंगे, ये प्रॉमिस नहीं करना है। कोशिश करेंगे, कोशिश वाले मामले तक ठीक है, लेकिन इसमें अपने को गिल्ट में नहीं डालना कि आपकी जिम्मेदारी बन गई है ये करना। जितना ज़्यादा अपने से मतलब रखेंगे, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा दूसरों का नुकसान कर दीजिए, सिर्फ अपने से मतलब रखिए, क्योंकि 8 तारीख को कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिसको आपको सडनली या तुरंत रिजॉल्व करना होगा। उस समय दूसरों पर फोकस हटा के अपने पर लाने की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 60% का सपोर्ट बनाए हैं। 9 अप्रैल का जो दिन रहेगा मिथुन राशि, आपके लिए ऐसा होगा जो आपको एक ऐसी फीलिंग देना शुरू करेगा जहां आपको लगेगा कि बस अब मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ शो करना है, अपने आप को प्रूफ करना है किसी के सामने या दुनिया के सामने या अपनी नज़रों में, और एक अंतर्द्वंद चलना शुरू हो जाएगा। इस दिन आपके कुछ एक काम जो सोचे हुए हैं वो टल सकते हैं, डिले हो सकता है। ये डिलेज परमानेंट नहीं होंगे, तो इस डिले से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो आप एक दिखावे वाली मेंटेलिटी में होंगे उससे बचना है। कुछ भी दिखाने विखाने की कोशिश मत करिए, काम करिए, सक्सेस होगी। जो सक्सेस होगी वो सक्सेस दूसरों को दिखेगी कि आपने काम किया और बेहतर काम किया। इस दिन अपनी योजना दूसरों को नहीं बतानी और दूसरों से सलाह मशवरा तो भूल कर भी नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। नए काम मत शुरू करिए। 9 तारीख रिलेशन और एजुकेशन में बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में बढ़िया नहीं है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। ये दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, हर प्रकार से चीज़ों को पक्ष में बनाए रखता है। लेकिन इस दिन में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपका मन किसी भटकाव में आ सकता है। आप अपने पथ, अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, और भटकाव स्वयं से भी आ सकता है, दूसरों के प्रभाव से भी आ सकता है। तो स्वयं को इस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है। इस दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, अपने काम से काम रखिए, कुछ नया ट्राई करने की या नए आइडियाज़ पर काम करने के बारे में सोचिए। ये दिन इस तरह से आपको आपके फेवर में मोड़ देगा। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में इस दिन को थोड़ा होशियारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। 4 अप्रैल का जो दिन है ये ईश्वर से आपकी नाराज़गी को दिखाता है। आपका कोई काम ना हो, चलती हुई योजना अधर में अटक जाए, या लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों में सफलता न मिल पाए, इसकी वजह से आपकी एक कंप्लेन होगी ईश्वर के प्रति कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, प्रॉब्लम आपके द्वारा चीज़ों को ऑपरेट करने में है। आप अपने आप में अगर एक नकारात्मकता का पुट लिए हुए सिचुएशन को मैनेज करेंगे तो फिर आपको नकारात्मक रिजल्ट ही मिल जाएंगे। तो यहाँ अपने आप को पॉजिटिव करना है। कोई लैक नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन नहीं है जो आपको आपके काम तक या आपके टारगेट तक पहुँचने से रोके।
तो स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप अपने मन के भावों को दूसरों के सामने न व्यक्त करें, लोग समझ नहीं पाएंगे और आपकी अपनी इंसल्ट आप फील करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 75% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये कुछ एक कार्यों को आपके डिले में डाल सकता है, रोक सकता है। एक पॉज मोमेंट आपको मिल जाए। ये जो पॉज मोमेंट है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। ये दिन बहुत अलग प्रकार का है। ये दिन एक तरह से समझे तो दुधारी तलवार की तरह से है। तो जो इसका पहला फ्रेज है वो है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी भी मामले में इस दिन का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन को सही तरीके से फॉलो करना है, बस इतना। अब दूसरा फ्रेज इस दिन का है कि ये स्पिरिचुअलिटी में फुल सपोर्ट करता है। तो ईश्वर की शरण में रहें, भक्ति का मार्ग अपनाएं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें। ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी मेंटली स्ट्रांग होने में और कॉन्फिडेंस के बिल्डअप करने में। तो ये दिन इसी प्रकार से है। 6 अप्रैल का जो दिन रहेगा, 6 अप्रैल का जो दिन है ये नए कार्यों को शुरू करने के लिए बहुत सफिशिएंट और बढ़िया दिन है। एक बार में एक से ज़्यादा कार्यों को आप आसानी से एक एक करके मैनेज कर पाएँ, फोकस को शिफ्ट कर करके, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम सही साबित हो सकते हैं, फ्यूचर आपके फेवर में आ सकता है और आप अपने आप को और इम्प्रूवली प्रदर्शित कर सकते हैं लोगों के सामने, जहां आपको एप्रिसिएशन और एडमायरेशन दोनों मिल जाए। इस दिन आप अपने अंदर एक गर्व का अनुभव कर सकते हैं। लोगों के बारे में परसेप्शन ना बनाएं और किसी की जानकारी किसी दूसरे को बिल्कुल न ट्रांसफ़र करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया अच्छा बना हुआ है। 7 अप्रैल का दिन जो है कर्क राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन हर प्रकार से सफलता दिलाता है। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे सफल हो जाएंगे, नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भी इस दिन का चुनाव कर सकते हैं। अपने सपनों पर काम करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं है। ये दिन बहुत बढ़िया है और बिल्कुल आपके फेवर में है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने अहंकार को थोड़ा, अपने ईगो को थोड़ा डाउन करके रखें, क्योंकि इस दिन आपके आत्मसम्मान और सम्मान दोनों में वृद्धि होनी स्वाभाविक है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों पर बढ़िया बना हुआ है। 8 मार्च का जो दिन है ये भी अच्छा दिन है। फॉर्चुनेटली चीज़ों को सेट करेगा और आपके फेवर में ले आएगा। इस दिन ईश्वर एक प्रकार से आपको वदरहस्त यानी अपना आशीर्वाद देंगे कि आप अपने राह में आने वाले हर कंटक, हर कांटे को दूर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म जरूरी है। इस दिन आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आपकी सोच सही रहेगी, आप सही लोगों का चुनाव करेंगे, सही समय पर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना है कि काम शुरू होने से पहले आप अपनी योजना किसी को नहीं बताएंगे। अगर आप अपनी योजना दूसरों को बताते हैं तो बताने का आपको नुकसान होगा। आप अपनी योजना पर सही तरीके से 100% नहीं दे पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए कर्क राशि इस तरह का होगा जो द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है। रिलेशन का मामला हो, अफेयर का मामला हो, शादी का मामला हो या बिजनेस डीलिंग का मामला हो। बिजनेस डीलिंग मतलब जॉब का भी उसी में जोड़ दें। इन सभी मामलों में जहां 2 वे सिचुएशन है, सामने वाले से डील करनी है, वहाँ ये पूरा आपके फेवर में मौजूद है दिन और आपको सपोर्ट करता है। इस दिन एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। इस हर्ष और उल्लास के वातावरण की वजह से आप खुश रहेंगे, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और इस मन के प्रफुल्लित होने की वजह से आप इमोशनल होकर निर्णय ले लेंगे। तो इस इमोशनल निर्णय से आपको बचना है, बस ये याद रखिएगा। बाकी ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों पे सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करता है। ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, अंदर से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को पूरा फुलफिल कर देगा। आप बूस्ट फील करेंगे अपने अंदर और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अपनी योजना पर तरीके से काम करेंगे तो सफलता आपकी है और आपको मिल जाएगी। इन चीज़ों के अलावा भविष्य की योजनाएं भी बनाएं कि फ्यूचर में आप सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें होती चली जाएंगी। ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज से लेके बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, हर एक मामले पर। 4 मार्च का जो दिन रहेगा आपके लिए सिंह राशि आपको आपके लक्ष्य से थोड़ा सा भटकाव मिला सकता है। इस दिन आप अपने आप में थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने टारगेट को कहीं नोट कर लें कि आज के डेट के लिए मुझे फला चीज़ पर काम करना है और उसी चीज़ पर बने रहें, कायम रहें। बिल्कुल खुद को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने डिस्ट्रैक्शन ले लिया तो फिर गए काम से। इस दिन लोगों की बातें आपको बुरी लग सकती हैं या आप कुछ का कुछ किसी ने ए कहा और आप बी समझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए है कि आप इस दिन अपने क्विक रेस्पॉन्स रेट को थोड़ा धीमा कर दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में बढ़िया है, लेकिन तभी बढ़िया है जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम से लगे रहें, काम में बने रहें। अगर एक भटकाव आता है और उस भटकाव के साथ आप सिंक हो जाते हैं 4 तारीख को तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रखिएगा। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये एक परिवर्तन को दिखाता है। कुछ अच्छा जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा था आपके जीवन में उतारना शुरू करेंगे इस दिन से, और आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए खुले हाथों से। ये जो परिवर्तन आपके जीवन में 5 तारीख से शुरू होगा, ये छोटी मोटी चीज़ों में बदलाव लाएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपकी लाइफ में करेगा जिसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में बेहतर मिल जाएगा। इस दिन आप अपनी श्रद्धा ईश्वर पर बनाए रखिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिस काम में लगे हैं उस काम में 100% इन्वॉल्व रहिए। और पॉइंट नंबर 3, दूसरों की परवाह मत करिए। पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों परवाह नहीं करनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। 6 अप्रैल आपके लिए एक समस्या के समापन का दिन हो सकता है, ये पॉजिटिव है और बस इतना ही पॉजिटिव है इस 6 तारीख में, बाकी सब निगेटिव है। इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता। लोगों से धोखा मिल सकता है, अपनों से धोखा मिल सकता है, अपनी योजना भी धोखा दे सकती है। इस दिन धीमे चलें, अपने रूटीन पर कायम रहें, फॉलो करें अपने रूटीन को, और इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी सिचुएशन को ना पैनिक होकर हैंडल करेंगे ना इमोशनल होकर हैंडल करेंगे। और बड़े मामले जितने भी हों, चाहे वो पैसे का मामला है, चाहे प्रॉपर्टी का मामला है, चाहे बड़ी फैमिली में बड़ा मामला है, ठीक, या लव रिलेशन में कोई बड़ा इशू है, किसी भी बड़े मामले को इस दिन मैनेज करने और हैंडल करने की कोशिश मत करिए, सब नुकसान हो जाएगा। तो 6 तारीख को निकल जाने दीजिए बस। 7 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए इस प्रकार का रहेगा जो आपको एक हाई एंड एनर्जी देगा। ऊर्जा का क्षेत्र या आप कहें तो आपका ऑरा का जो दायरा है वो बहुत ही विकराल और विकसित रहेगा, और इस वजह से आप कई सारे मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और ये जो मैनेजमेंट आपका है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कुछ रुके हुए कार्यों को इस दिन निपटा सकते हैं, या किसी कार्य योजना में समस्या आ रही थी तो उससे ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। नए आइडियाज़ आपको आएंगे और उन आइडियाज़ पर काम करके आप सक्सीड हो सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बेहतर है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 7 तारीख बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 8 मार्च का जो दिन रहेगा आपके लिए 50% आपके फेवर में पॉजिटिव रहेगा और बाकी का 50% आपको करने के लिए टास्क दिया जा रहा है। बाकी का 50% निगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो निगेटिव में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के सामने सिर्फ निगेटिविटी ही टिक सकती है और कुछ नहीं टिक सकता, और निगेटिविटी के सामने पॉजिटिविटी टिक सकती है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए।
अब यहाँ पर आपके मन में काफ़ी डिस्टरबेंस आ सकती है या एक तरह की कन्फ्यूज़न आ सकती है, क्या करें और क्या ना करें। सिर्फ अपने आप से पूछिए कि आज मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपका दिमाग कहता है पता नहीं, तो फिर आपका जो रोज़मर्रा का काम है बस वही करिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, इमोशनली किसी भी पर्सन को खुश करने की कोशिश मत करिए। अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाता 8 तारीख को तो बाकायदा हो जाने दीजिए। वैसे भी आप सिंह राशि हैं, कई लोग आपसे नाराज़ रह जाते हैं, हो जाते हैं, आप भी नाराज़ रहते हैं, अच्छी बात है, नाराज़ रहना चाहिए, लेकिन इस दिन आप दूसरों को प्लीज़ करने का काम ना करें। अपने आप को थोड़ा सा फोकस्ड रखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको इस दिन मिल जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 50% का ही सपोर्ट बनाए है। 9 मार्च का जो दिन आपके लिए है, ये आपको असुविधाजनक या दुविधाजनक स्थिति से निकलकर एक बेहतर स्थिति में पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन आप सही निर्णय लेने में लगभग सफल हो जाएंगे अगर आपने पक्षपात नहीं किया और सत्यता का साथ दिया तो। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ ज़्यादातर अच्छे और सही होंगे और उन पर काम करके आप सफिशिएंटली सक्सीड हो सकते हैं। कुछ और करने का ऐसा भी काम आ सकता है जिसे करने के लिए आपको अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करना हो और ये चीज़ आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और आपके फेवर में रहेगा। इस दिन आप सोचे हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे, अपनी योजना के तदनुरूप सही तरीके से अपनी योजना को कार्य के अकॉर्डिंग अंजाम दे पाएंगे। इस दिन आप अपने रिलेशंस को लेकर के जिस तरह से चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हों, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके पार्टनर के द्वारा या आपके द्वारा सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। इस दिन आप अगर कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से अपने उन कार्यों को जो अभी तक थोड़ी बाधाएं पहुंचा रहे थे, कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना, ना अपने रिलेशन में ना अपने कार्य क्षेत्र में। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। 4 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको वार्न करता है कि आप दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करें, क्योंकि दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आपकी इमेज को गिरा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए काम ना हो पाए, लिए गए निर्णय गलत हो जाए, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल रॉन्ग हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए बड़े मामलों को या क्रिटिकल सिचुएशन वाले मामलों को बिल्कुल टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी निर्णय पर ना पहुँचें। निर्णय लेने वाले मामले, डिसीजन लेने वाले मामलों को एक दिन के लिए बिल्कुल पोस्टपोन कर दीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा कन्या राशि, आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगति का दिन रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं, आप अपने ऊपर और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आ जाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में, जॉब में कुछ ऐसा करें जो बेहतरीन तरीके से आपको आगे ले जाना शुरू करे और आप अपने आप को एक तरीके से खुद पसंद करने लगें। कार्य क्षेत्रों के मामले में इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जिन चीज़ों में आप इस दिन एक तरह से इन्वॉल्व होंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है इस दिन। प्रॉब्लम यह है कि एक बार अगर आपने निगेटिव एस्पेक्ट लेना शुरू किया तो ये पूरा दिन आपके लिए नकारात्मकता में परिवर्तित होता जाएगा, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, नथिंग एल्स। बाकी आपका कोई काम, कोई योजना 90% के आसपास तक कंप्लीट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 6
6 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जो आपकी सोशल इमेज को बढ़ाएगा, सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, आप सही एडवाइस कर पाएंगे और लोगों के बीच अपने प्रभाव और प्रभुत्व को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने, व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, इन सभी में और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले, इन सभी में सपोर्ट करता है। 7 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को एक एक करके रिजॉल्व करता चलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या या अनकंफर्टेबलनेस फील हो सकती है दिन के पहले हिस्से में। सेकंड पार्ट में आप अपने अंदर हीलिंग भी महसूस करेंगे, हेल्थ में सुधार भी हो जाएगा। अगर अपनी हेल्थ में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहते हैं और उसके लिए एक शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं या वट एवर कोई और चीज़ एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत इस दिन से हो सकती है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप इस तरह का है जो पिछले काफ़ी समय से लगातार ऐसी कंडीशन में है जहां चीज़ें चरमरा कर टूट रही हैं, तो उसे वापस रिवाइव करने की पॉसिबिलिटी है। एक टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ा जा सकता है 7 अप्रैल को, इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में तो बढ़िया है, लेकिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया नहीं है, पुराने कामों के लिए बढ़िया है। 8 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए कन्या राशि इस प्रकार का रहेगा जो आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानी को देगा। आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, उधार लेना देना नहीं है, उधार ना लेना है ना देना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मिनिमम बहुत ही मिनिमम करें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा। धन को लेकर के, आर्थिक मामलों को लेकर के, फिनांस को लेकर अगर कोई पैनिक आ जाता है तो डिसीजन नहीं लेना है 8 तारीख को, इसे टाल दीजिए। 8 तारीख को आप आर्थिक मामलों में अगर एक डाउनफॉल आता है तो इसको हम कहेंगे कदम का पीछे हटना। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जो आपकी लाइफ में चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगी। आगे चीज़ें वापस रिवाइव होकर आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। ये बस एक दिन का मामला है, तो पैनिक नहीं होना है। इस दिन इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना है, किसी को प्रॉमिस नहीं करना है और अपने आप को किसी भी मामले में ना गिल्ट में फील करना है, ना अंडर एस्टिमेट करना है खुद को। ये दिन आपके कई सारी बाधाओं, आपके काम में कई सारी बाधाओं के आने के बावजूद आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 तारीख 50% का सपोर्ट बनाया है। 9 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। इस दिन आप किसी नए काम को शुरुआत में ला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक ऐसे मामले में हाथ लगा सकते हैं जहां अभी तक आपको घबराहट हो रही थी। इस दिन आप अपनी इमेज, अपने ऑरा में और इम्प्रूवमेंट लाकर सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये दिन बहुत तरीकों से आपके फ़ायदे में है और यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरों के बारे में एक अलग परसेप्शन में आ सकते हैं, आपको कुछ सीक्रेट पता चल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन अनंत संभावनाएं लेकर आता है। इस दिन में सिर्फ एक ही खराबी है और वो ये है कि आपका इमोशनल फैक्टर बढ़ा रहेगा। तो इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना 9 तारीख को। प्रैक्टिकल चलिए, बिल्कुल दिन आपको एकदम आपके मुट्ठी में रहेगा और जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बाकी सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपकी इमेज को एक नए सिरे से बनने में मदद कर सकता है। अगर किसी पुराने मामले में अपनी इमेज में एक सुधार चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट कर देगा। अदरवाइज नए सिरे से आपकी इमेज को बनने में बहुत मदद कर देगा। ये दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या हमेशा आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ओर देखना चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई सपोर्ट कर दे, कोई हेल्प कर दे। अगर आप स्वयं में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्वयं में इस दिन आगे बढ़ सकते हैं और न सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। बस आपको एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, वो ये कि आउटकम क्या आएगा।
कर्म को सही तरीके से करिए, रिजल्ट अच्छा होगा और उसका आउटकम जो है आपकी सोशल इमेज को, वैल्यू को बढ़ाता चला जाएगा। दूसरे लोगों के प्रभाव से बचने की कोशिश करिएगा। रिलेशन एजुकेशन में दिन अच्छा है, सोशल इमेज में कहता है थोड़ा सावधान रहिए। 4 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए तुला राशि, एक सुखद समाचार, एक सुखद संदेश ला सकता है। कुछ एक मामलों में कुछ लोगों के प्रमोशन की खबर भी आ सकती है। आपके सैलरी में इंक्रीजमेंट भी हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे और अपनी प्रगति पर आपको गर्व महसूस होगा। इस दिन आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। दूसरों के मामलों से थोड़ा खुद को हटाकर रखना है और अपने भविष्य की योजनाएं जो भी मन में बनाइए या कैसे भी बनाइए, लिख कर बनाइए, सोच कर बनाइए, सब अपने पास रखिए, दूसरों को मत बताइएगा। ये दिन आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो भी सपोर्ट है, नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो भी सपोर्ट है। ये दिन हर प्रकार से आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 5 अप्रैल का दिन आपके लिए तुला राशि बिल्कुल 4 तारीख के रिप्लिका जैसा है। फर्क एक है, बिल्कुल रिप्लिका जैसा है। जैसा 4 तारीख है वैसा ही 5 तारीख है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है और वो ये कि इस दिन आप अपनी इमेज को डैमेज होने से बचाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाए। दूसरे, इमेज पर आंच नहीं आए। और अब ये वाला तो हो गया। और अब जब इमेज पर कोई आंच नहीं आ रही, आपकी इमेज पर कोई आंच नहीं आ रही, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, तो अब अपने टारगेट को हासिल करने के लिए आप हर प्रकार से स्वतंत्र हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरों को मैनिपुलेट कर लीजिए, कुछ एक मामलों में बेवकूफ़ बना लीजिए, कुछ एक मामलों में अपना उल्लू सीधा कर लीजिए, कुछ एक मामलों में आप अगर सिर्फ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रख पाएँ तो आप अपने टारगेट्स को 5 तारीख को अचीव कर लेंगे। ये दिन न सिर्फ नए कामों को शुरू करने के लिए बढ़िया है, बल्कि अपने टारगेट्स को पूरी तरह से ग्रैब कर लेने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन में एक समस्या है, वो ये कि आपकी एनर्जी एक ऐसे लेवल पर होगी जहां साथी के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी सी ट्यूनिंग को मिसमैच करेगा, लगभग 30%। तो रिलेशन में 70% ये दिन सपोर्ट करेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये पूरा सपोर्ट कर रहा है। 6 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए तुला राशि इस प्रकार का होगा, जब आप कुछ एक मामलों को इग्नोर करके अपनी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करने के बावजूद नहीं बढ़ पाएंगे। और रीज़न क्या है? आपका अपना ईगो। अगर अपने ईगो से पार पा जाएं तो ये पूरा दिन आपके हाथ में है और अकॉर्डिंगली चला पाएंगे। इस दिन आप सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली सक्सेस पा सकते हैं, मिल जाएगा। लेकिन आपको फोकस खुद पर बनाना होगा। दूसरों को इग्नोर करने वाले मामले में 2 बातों का ध्यान रखना है। जहां निगेटिविटी है वहां इग्नोर करना है, और जहां आपको पता है कि ये पर्सन मेरे ही हितैषी हैं, मेरे ही वेल विशर हैं, वहां इग्नोर नहीं करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 अप्रैल का दिन आपके लिए तुला राशि इस प्रकार का होगा, जो एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में। आपकी एज अगर हो गई है तो विवाह की चर्चा परिचर्चा चल सकती है। कुछ एक लोगों का विवाह फिक्स भी हो सकता है। इस दिन आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। मन अंदर से खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी इसी ऑरा, इसी प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे। ये दिन अच्छा है, लेकिन इसमें इमोशनल डिसीजन लेने की पावर भी है, जिसे आपको यूज़ नहीं करना है, इमोशनल नहीं चलना। इस दिन आप अगर दूसरे की योजना जान जाते हैं तो सीक्रेसी बनाए रखिए और अपनी योजना किसी से शेयर नहीं करनी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 8 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए तुला राशि इस प्रकार का होगा, जब आप कुछ सीखने को आगे बढ़ना चाहें तो सीखने को बहुत कुछ होगा। कुछ पाने को बढ़ना चाहें तो ग्रैब करने पाने को बहुत कुछ होगा। आप अपने परिवार से सीख सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से सीख सकते हैं, आप अपनी पुरानी गलतियों और अच्छाइयों दोनों से सीख सकते हैं। हाँ, हम अपनी अच्छाइयों से भी सीखते हैं, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव सीखते हैं। इस दिन आप अपने फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इस वजह से परिवार में आपकी इमेज का बढ़ना तय है। आपका भी एक
कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी फैमिली के साथ बढ़िया और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आ जाएगी, जो बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस दिन प्रकृति प्रेमी रहेंगे, नेचुरल चीज़ें आपको बड़ी, नेचुरल या हर्बल चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और इसका आपको आनंद भी लेना चाहिए। समय मिल जाए तो थोड़ा समय फूलों के साथ, पौधों के साथ या नेचुरल चीज़ों के साथ बिताएं, खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। इस दिन आप कुछ अगर स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में सपोर्ट करता है। और उन महिलाओं के लिए जो तुला राशि की हैं और बेबी प्लान कर रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, 8 अप्रैल को ट्राई करिए, पॉसिबिलिटी रेट थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। 9 अप्रैल का जो डे रहेगा ये आपके जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन लेकर आएगा जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। सिचुएशन ही ऐसी बना देगा 9 अप्रैल कि आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, पीछे हटने की जगह खत्म, गुंजाइश खत्म। इस दिन आप अपने आप को सिर्फ एक नॉर्मल और न्यूट्रल पर्सन की तरह से रखें। अगर जीवन आपको आगे बढ़ने को कहता है तो आप आगे बढ़ें, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं इसकी परवाह मत करें, क्योंकि हर एक का लाइफ स्पैन अलग है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ में डिस्टर्बेंस कर देते हैं और पैटर्न को तोड़ करके अपनी और दूसरे दोनों की ज़िंदगी खराब करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। इस दिन आप अपने आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। फ्यूचर में आपकी इनकम का एक और सोर्स कैसे बनेगा, इस पर अगर प्लान करते हैं 9 तारीख को तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये दिन कार्यों को, जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको करने और सफलता प्राप्त करने में बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, 3 अप्रैल का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा, मनोरंजक, सुविधा से संपन्न और आप अपने आप में खुश रहें और आपकी कुछ डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी लेकर आ रहा है। आपको सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई काम जिसे आप जानते हैं कि मुझे ये अभी करना चाहिए या आज करना चाहिए तो हेजिटेशन मत कीजिए, उस काम को करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बनाए हुए है। 4 अप्रैल की बात करते हैं। 4 अप्रैल का दिन ऐसा रहेगा जो आपको सेल्फ एनलाइटमेंट को प्रेरित करेगा। आप अपने अंदर कुछ ठहराव महसूस करेंगे और अकॉर्डिंगली सोच विचार करेंगे कि अब आपको जीवन में आगे क्या करना है, क्या फैसले लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं। अगर कहीं किसी पॉइंट पर आप स्टक फील कर रहे हैं तो यहाँ से ओवरकम करने में ये दिन मदद करेगा। ये दिन आपको थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा इंट्रोवर्ट करता है, लेकिन वो इंट्रोवर्टनेस आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी, मदद देगी, सपोर्ट देगी। तो इसलिए ये दिन बढ़िया है और आपके फेवर में है। इस दिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद में निकाल ले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में सपोर्ट बनाए हैं, लेकिन इस बात को भी इशारा कर रहा है कि ये जो सपोर्ट है ये अकॉर्डिंगली है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट सपोर्ट है। 5 अप्रैल का दिन आपके लिए इस प्रकार का रहेगा वृश्चिक राशि, जो आपकी किसी कार्य योजना को पूरा कर दे। आप अपने आप में फुलफिल महसूस करें और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से नए पायदान पर पाएं और यहाँ से आगे बढ़ना अब आपकी नियति बन चुकी है, क्योंकि पुराना क्लोज हो गया है और अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चीज़ बची नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो पुराना क्लोज हुआ है उससे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और सीखा है और सीख रहे हैं, जो आपकी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा रहा है। हालांकि ये दिन फैमिली के साथ में अच्छा समय बिताने को प्रेरित करता है, लेकिन सोशली आपको और स्ट्रॉन्गर भी बनाता है और फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सपोर्ट करता है। तो इस दिन को आप इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। नए काम को शुरू कर सकते हैं या एक योजना पर काम कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। वृश्चिक राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन एक प्रकार से
जैसा कि मैंने आपको बताया 5 तारीख का दिन था सेल्फ एनलाइटमेंट का, तो 6 तारीख भी लगभग वैसा है, लेकिन इस दिन का जो एनलाइटमेंट है वो आपको इंट्रोवर्ट होकर नहीं प्राप्त होगा। आप एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो ही आपको सडन आइडियाज़ आ जाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वही करिए, आगे बढ़िए और सफल हो जाइए। इस दिन आप कुछ एक बाधाओं को हटाने में कामयाब रहेंगे, सोशल इमेज को इम्प्रूव कर ले जाएंगे, व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन भी ले पाएंगे। अगर आप दूसरों के प्रभाव में नहीं आते तो किसी काम को नए तरीके से कैसे करना है, पुरानी परंपराओं से हटकर कुछ अलग करना कैसे है, ये सारे आइडियाज़ आपको 6 तारीख को आएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 7 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए वृश्चिक राशि इस प्रकार का होगा, जो दूसरों के सपोर्ट को लेने में और अपना सपोर्ट देने में, दोनों में मदद कर देगा। दूसरी चीज़, ईश्वर की कृपा आप पे बनी है। तीसरी चीज़, इस दिन आप अपने मामलों को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। अपनी आदतों में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए है। आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकालना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए है। आप सिचुएशनली चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं अपने पक्ष में तो भी ये दिन आपके लिए है। इस्तेमाल करिए और सक्सीड हो जाइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर चीज़ में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 8 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए इस प्रकार का होगा, जो कहता है आगे बढ़िए, काम करिए और इस चीज़ की परवाह मत करिए कि लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा या बुरा, दोनों की परवाह नहीं करनी। कुछ एक लोग अगर आपकी मदद करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं 2 कंडीशन में। पहला, जब आपको परखना हो कि ये मदद करेंगे या नहीं। दूसरा, उनके मदद की ज़रूरत है तो आपको ईगोइस्ट नहीं होना, हेल्प ले लेनी है और अपना काम निकालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ एक लोग आपके काम में कमियां निकालेंगे, उनको बिल्कुल लिटरली इग्नोर करके रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 75% के आसपास का सपोर्ट बनाए है। 9 अप्रैल का दिन जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि इस प्रकार का रहेगा, जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। कंडीशन ये है कि अगर आप जानबूझकर अपने मन को नहीं भटकने देते। भाई, अगर आप जानबूझ के अपने मन में भटकाव लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले या क्विक मोमेंट पर सडनली, चाहे एक दिन के लिए ही आपने कुछ डिसाइड किया, वो आपके आगे के भविष्य को तय कर देगा। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। लोगों को ज्ञान मत दीजिए, खुद को ज्ञान दीजिए और अपने फोकस को बनाए रखने की कोशिश करिए। ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर चीज़ में बढ़िया है। लेकिन अगर आपने एक छोटे से भटकाव को आने दिया तो ये पूरा दिन आपको भटका कर भ्रमित कर देगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 3 अप्रैल का जो दिन आपके लिए रहेगा ये इस प्रकार का होगा, जब कुछ एक लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ एक लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। परखने वाले अनर्गल प्रयास करेंगे, थोड़ा इग्नोर करके चलिए, इरिटेट कम रहेंगे और परेशान बिल्कुल आप नहीं हो पाएंगे। जो लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं वे आपको बिना वजह आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, झाड़ के पेड़ पर चढ़ा देंगे। आपको सुना है ना, चने के पेड़ पर चढ़ाना। तो उस तरह की कंडीशन जब आपके सामने हो तो इस चीज़ से खुद को बचाना है, पीछे खींच लेना है, दूर रखना है, याद रखिएगा। बाकी ये दिन अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में सपोर्ट कर रहा है, कोई नुकसान नहीं है। धनु राशि आपके लिए 4 अप्रैल का दिन जो रहेगा ये इस प्रकार का होगा, जो पहली चीज़ तो कहता है दूसरों पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, अपने काम को खुद करने की कोशिश करिए। दूसरा कहता है कि आप कई सारे मामलों में अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। तीसरा, ये दिन कहता है कि आप दूसरों को शो आउट करने के लिए कुछ काम मत करिए, वरना ये शो आउट करने वाला जो चक्कर है ना, ये आपको गलत निर्णयों में उलझा देगा और पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। इस दिन कोशिश करें कि किसी बड़े मामले, लीगल मामले या बड़े लेन देन के मामले को ना करें। इस दिन आपको ये ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें समझिए। आप अपने पोटेंशियल को समझिए। कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट कर देना किसी काम का नहीं होता और ये दिन बिल्कुल वैसा है। खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, खुद के पोटेंशियल्स को समझें कि आप कितना महसूस कर सकते हैं, कितना बेहतर
चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट मीन्स आप ऑब्जर्व कितना बढ़िया कर सकते हैं और ऑपरेट कितना कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मुड़ेंगी चीज़ें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 20% सपोर्ट बनाया है, लेकिन ये अवेयरनेस का दिन है। सेल्फ अवेयरनेस अगर सही रहेगी तो सपोर्ट 100% तक चला जाएगा। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए धनु राशि इस प्रकार का होगा जो आपके मन में अनायास के डर पैदा कर दे। सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ ठीक चल रही है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में दिन फेवर कर रहा है, लेकिन आपके मन में एक डर आ जाएगा। उस डर से अगर ओवरकम नहीं किए तो ये डर पूरा दिन हावी रहेगा और आपसे गलतियां कराता चलेगा और सारा दिन चौपट कर देगा। अगर घबराहट आए तो फील करिए कि ये सिर्फ दिमाग में है, इसे ग्राउंड लेवल पर लेकर नहीं आना, और इस डर से ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा ईश्वर के शरण में जाएं, भगवान के पास बैठें, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और ईश्वर को ध्यान दें। जैसे अगर आप उनकी फ़ोटो या मूर्ति देखते हैं तो उसी मूर्ति या फोटो को ध्यान में आंखें बंद करके देखने का प्रयास करें, बस यही ध्यान करना है। इससे बहुत कुछ परिवर्तित होगा। दूसरे, आप इस दिन अपने ऊपर गर्व भी कर सकते हैं। जब आपका माइंड निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो खुद पे गर्व महसूस होगा कि अरे मैंने तो ज़िंदगी में ये चीज़ें कर ली हैं। उस गर्व से एक कैजुअलनेस आएगी, उस कैजुअलनेस से आपको बचना और काम करना है, याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। डेट बदल दें भाई, अब हो गई 6 तारीख। द्विपक्षीय मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है, मदद करता है। साथ ही साथ ये मदद इस चीज़ में भी करता है कि आप एक से ज़्यादा मामलों को हैंडल कर पाएंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा मामले एक बार में इस दिन हैंडल ना करें, 2-2 के सेटअप में करें, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इस दिन आप जो चीज़ें जीवन में पीछे छूट गई हैं उनकी परवाह बंद कर दें, अब आगे बढ़ जाएं। जो छूट गया वो छूट गया, अब आगे बढ़ जाएं। इसमें पुरानी चीज़ों का रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये दिन बढ़िया है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज के लिए। व्यापार के मामले में बहुत अच्छा सपोर्ट बनाता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये दिन एक मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 7 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जो परिवार के साथ आपके संबंधों को बेहतर करता है। परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे और आप खुश रहेंगे। 7 तारीख को कोई काम आपका पूरा हो जाए, इसकी संभावना बनी है। आप अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक सक्सीड हो जाएं, फुलफिल हो जाएं और आपको एप्रिसिएशन की प्राप्ति हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख इस प्रकार का होगा जो आपको बिना वजह किसी न किसी परसेप्शन में डालकर परेशान कर देगा। दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है आप सोचने लगेंगे, बिना जाने बिना समझे रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह करेंगे, वो भी नकारात्मक, और उससे परेशान हो जाएंगे। अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी को डाउन करना है, ये याद रखिएगा। सिचुएशन कहीं से भी आपके अगेंस्ट नहीं है अगर आप उसे अपने अगेंस्ट फील नहीं करते तो, क्योंकि ये दिन पूरा सपोर्ट करता है लाइफ के हर मामले में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सब में। इस दिन आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें कि मेरा जो काम है रूटीन वाइज मुझे वही करना है और आउटकम, आउटपुट आना ईश्वर के हाथ में, बस इतने की कोशिश करिए, चीजें बढ़िया रहेंगी। 9 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपके लिए धनु राशि इस प्रकार का रहेगा जो आपको कई क्षेत्रों में लाइफ के सक्सेस दे सकता है। आप जिस मामले में हाथ लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आपका ईगो ना बढ़े, क्योंकि अगर आपका ईगो कंट्रोल्ड रहा तो आपके यश में वृद्धि होगी। लोग एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आप अपने जीवन में सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 9 तारीख बढ़िया है। तो धनु राशि ये था आपका राशिफल। 3 से 9 अप्रैल का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार से रहेगा कि आप अगर किसी विषय वस्तु में किसी मामले को ठान लेते हैं तो वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्लान पर सही तरीके से काम करने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया रहेगा। इसलिए इस दिन को इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप अपने डिज़ायर्ड
टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। इस दिन आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। आपके प्रभाव के क्षेत्र में आकर के लोग आपको मदद भी करेंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे। इस दिन आप कुछ एक ऐसे मामलों में जहां ज़रूरत नहीं है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा स्वार्थ दिखा देंगे। इससे हालांकि आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोशल इमेज पर कोई लॉस ना होने पाए। ये आपको ध्यान रख, वैसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो लापरवाही हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 4 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए चीज़ों में, सिचुएशंस में एक एक कदम करके अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने वाला दिन रहेगा। व्यापारिक मामलों में दिन आपको फेवर करता है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप अपनी वैल्यू को एक तरीके से निभा भी पाएंगे, दिखा भी पाएंगे। आपकी जो इमेज और आपकी जो वैल्यू है उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप अगर कोशिश करेंगे कि किसी सिचुएशन को मैनेज किया जाए, मान लीजिए कोई सिचुएशन थोड़ी पैनिक हो गई या हाथ से निकल रही है, अगर उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे एक अपने मन में एक संकल्प के साथ में, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा, धीरे धीरे कोशिश करिए। कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो आसानी से मैनेज हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और इत्मीनान से जितना ज़्यादा शांतिपूर्वक कार्य को करेंगे उतना परफेक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार से होगा जो कई सारे मामलों को आपके पक्ष में लाता चला जाएगा। चूँकि चीज़ें आपके फेवर में मुड़ रही होंगी, इसलिए आपको ज़्यादा इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस दिन दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं इस बात से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर में थोड़ा इधर उधर परिवर्तन की गुंजाइश को रखना है। लोगों के बारे में कोई परसेप्शन नहीं बनाना, एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन से, जिसको कहते हैं ना कि बातें इधर से उधर करना, वो वाले काम नहीं करना है। अपने लक्ष्य पर बने रहिए, नए कामों को शुरू कर सकते हैं। आप सिचुएशन को बेहतर मैनेज कर पाएंगे इस दिन भी। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 6 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार से होगा जो आपको एक स्वप्नदर्शी दुनिया में ले जाए। आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा की कल्पना कर लेंगे, एक्सट्रीम हो जाएंगे। ये एक्सट्रीमिस्टनेस आपको किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करेगी, आपके काम नहीं आएगी, बस कपोल कल्पना चलेगी। इस दिन इस बात को समझें कि ये दिन आपके फेवर में है, कोई बुरा नहीं है। ये दिन आपको हर मामले में सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, जॉब, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सोशल इमेज, हर मामले में सपोर्ट करता है। लेकिन समस्या क्या है कि इस दिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तो कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअल रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप अगर इस दिन चीज़ों को इग्नोर करेंगे जानबूझ करके तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मत करिए, फोकस बनाने की कोशिश करिए, ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा। 7 अप्रैल आपके लिए इस प्रकार से होगा जो कई सारे प्रॉब्लम्स और बाधाओं से ओवरकम करने में आपको मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सिचुएशन को बेटर मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मामलों में ये दिन और इम्प्रूवमेंट दिखाता है, इसलिए ये अच्छा दिन है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में 40% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं लेता। इस दिन आप अपने डेली रूटीन पर बने रहें और जितना ज़्यादा अपने डेली रूटीन को ही फॉलो करेंगे ऑब्स्टेकल्स उतने हटते चले जाएंगे और इस दिन का आउटकम बेटर हो जाएगा। इस दिन आप किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी नए काम को ना करें और उन मामलों को कतई हाथ में ना लें जिनके बारे में आप एग्जैक्टली जानते हैं कि फेल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट बनाए हुए हैं।
8 अप्रैल का दिन आपके लिए इस प्रकार से होगा, जो ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सफलता दे। ये खुशहाली का दिन है, मस्ती का दिन है, एंजॉय का दिन है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सभी के साथ एक बढ़िया रिलेशन बना रहे, इसका दिन है। इस दिन आप अपनी खुशी के क्षण में दूसरों को शामिल करेंगे और लोगों को भी प्रसन्न रख पाएंगे। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और कई मामलों में आपके द्वारा जो आप काम करेंगे उससे लोग संतुष्ट रहेंगे। तो इस वजह से आपकी इमेज, आपका ऑरा बढ़ना स्वाभाविक है। इस दिन याद रखिए कि आप थोड़ा इमोशनल चलेंगे, तो इमोशनल होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है, प्रॉमिस नहीं करना है। इस दिन आप दूसरों के मामले में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट मत लीजिए और सिर्फ अपने मामलों को सुलझाने पर ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 तारीख बहुत अच्छा बना हुआ है। 9 अप्रैल का दिन आपके लिए इस प्रकार का होगा, मकर राशि, जो आपको थोड़ा घबराहट देगा दिन के शुरुआती हिस्से में। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा परेशान होंगे। इस चीज़ से आपको ओवरकम करना है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल्स, आपकी क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। इस अच्छी क्षमता को नहीं इस्तेमाल कर पाने के लिए आप एक प्रकार से खुद को जिम्मेदार भी मानेंगे। कैसे इस्तेमाल करें इसको समझें। अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लें कि इस दिन आप एक डर और एक घबराहट में रहेंगे। कुछ खो जाने का डर, कुछ छूट जाने का भय, ये सब फालतू की चीज़ें हैं और इस डर में बिल्कुल भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना। इस दिन आप अपनी क्षमता को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। आपने अभी तक जीवन में क्या अचीव किया है उसे याद करें। आप अपनी क्षमता को जितना पहचानेंगे उतना अपने डर पर कंट्रोल कर पाएंगे और उतना अपने आप को अनलॉक कर पाएंगे सिचुएशंस को मैनेज करने में। एक बार आपने खुद को अनलॉक कर लिया तो आप सारी सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 40% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का दिन इस प्रकार से रहेगा, जो आपको कम से कम फेवर करे, इसलिए इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ने की ज़रूरत है। इस दिन आप गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, सिचुएशन को गलत ऑब्जर्व करके नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए इन सारे ऑब्स्टेकल से बचने के लिए अपने डेली रूटीन पर कायम रहिए। सिर्फ अपने आप से मतलब रखिए, दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए। ये पूरा दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुंभ राशि, आपके लिए 4 अप्रैल का दिन अच्छा रहेगा, बुरा बिल्कुल नहीं है। ये हर मामले में रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी में सपोर्ट करता है। लेकिन इस दिन आपको अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को मैनेज करना है, बस इतना याद रखिए। मन आपका न जाने किस आशंका से ग्रस्त रहेगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। दिन के कई हिस्सों में आपका मन, आपका जो मूड है वो स्विंग करेगा। नाराज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सब आपके दिमाग में हैं। इस चीज़ से ओवरकम करने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए। ज़रूरत अगर ज़्यादा फील होती है, लाइक आप अपने मन में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हलचल महसूस करते हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ठंडा दूध पी लीजिए बिना कुछ ऐड किए हुए। इन सब चीज़ों से आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। दूसरों को इग्नोर करिए और अपने दिल की हर बात किसी से 4 तारीख को मत कहिए। 5 अप्रैल का दिन इस प्रकार से होगा, जो आपको आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। आप आगे बढ़ें, अपने आप को इन्वॉल्व करें और एक प्रकार से दूसरों की परवाह किए बिना बस अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ जाएं। लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, लोगों का एप्रिसिएशन आ जाएगा और आप खुश हो जाएंगे कि अब आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो सही रास्ता है, सही कदम है। इस दिन आपकी प्रसन्नता इस बात में ज़्यादा निहित हो जाएगी कि आप एक एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।
इस दिन आप इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन इमोशनल डिसीज़न का भय इस दिन नहीं है क्योंकि आप समझदारी से निर्णय लेंगे। व्यापारिक मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, सोशल इमेज और एजुकेशन में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। जॉब के मामले में एक स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। 6 अप्रैल का दिन कुंभ राशि आपके लिए इस प्रकार से होगा, जो आपके अंदर एक थोड़ी रफनेस लेकर आ जाएगा। आप थोड़ा चिड़चिड़े, थोड़ा नाराज रहेंगे। अपने काम को कैसे करें, दूसरों को कैसे इस्तेमाल करें, या दूसरों को किस प्रकार से पीछे छोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएं, यही सब आपके दिमाग में चलेगा। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि अपने काम से काम रहिए और दूसरों के बारे में परसेप्शन बिल्कुल ना करें। दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवाने की कोशिश करना समझदारी तो है, लेकिन सावधानी से करना होगा ये चीज़, क्योंकि अगर आप उसको मैनिपुलेट करते भी हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर लिया था और अपने आप में इस्तेमाल कर लिया। यूज़ करिए और साइड हट जाइए, थैंक यू भी बोल दीजिए उसको, ठीक है। इस दिन आप अगर किसी मामले में हेजिटेट हो गए तो उस हेजिटेशन से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अगर कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसे कर लीजिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है, नुकसानदेह नहीं है। 7 अप्रैल का दिन आपके लिए ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़कर रखने में कामयाबी पूर्वक मदद करेगा। आप धीरे धीरे करके सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। आप एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज भी कर लेंगे। व्यापारिक मामले, प्रोफेशन से जुड़े मामले, जॉब से जुड़े मामलों में ज़्यादातर आपका आकलन सही साबित होगा। इसलिए भविष्य की एक छोटी योजना बनाने का कार्य भी इस दिन आपको करना चाहिए, जो आने वाले समय में आपके जीवन को या आपके कार्य को सही पथ पर बनाए रखने में मदद करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 8 अप्रैल का दिन इस प्रकार से रहने वाला है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। इस दिन आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग काम करें, दूसरों के प्रभाव से खुद को बचाए रखें, क्योंकि दूसरों का प्रभाव आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरों का इन्फ्लुएंस आपको परेशान कर देगा, बजाय इसके कि आप अपने से जो गलतियां करेंगे वो छोटी होंगी। इस दिन आप कुछ नया करने, कुछ नया करके दिखाने की एक मेंटेलिटी में होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले लेना, जल्दी जल्दी आउटपुट निकालना, जल्दी से रिज़ल्ट पा लेना और जल्दी से अपनी इमेज को बना लेना, ये सब नहीं हो पाएगा। इसे धीरे धीरे करिए, सब हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अप्रैल का दिन इस प्रकार से होगा, जो आर्थिक मामलों में एक सफलता दिखाता है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आर्थिक क्षेत्रों में पास्ट में हुई थी, उनसे आप ओवरकम कर जाएं। रुका हुआ धन आपके पास वापस आ जाए। व्यापार या कार्य क्षेत्र में नया आइडिया आ जाए। दूसरे लोगों के द्वारा या अपनों के द्वारा बताई गई कोई बात इतनी काम की साबित हो जाए जो आपको आपके ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने में सपोर्ट कर दे, मदद कर दे। इन सभी की पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन इस प्रकार का है जब आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। चीज़ों को अपने पक्ष में मुड़ने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल। 3 से 9 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 3 अप्रैल का दिन इस प्रकार से रहने वाला है, जो आपके अंदर एक जोश, एक उमंग, एक ऊर्जा भर देगा कि अब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस पर काम करके कर सकते हैं। चीज़ों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, सिचुएशन को मोड़ सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। ये दिन आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है। इस मोटिवेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है।
4 अप्रैल का दिन इस प्रकार से होने वाला है जो थोड़ा सा सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं रखेगा। अचानक कुछ नुकसान हो जाए, कोई कार्य योजना धराशायी हो जाए, लोग आपको गलत समझने लगें, आपकी कही बातें गलत हो जाएं, नुकसान हो जाए, इस तरह की सिचुएशन सडनली आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ईश्वर को याद करिए। तरीका बता रहा हूँ बचने का। ईश्वर को याद करिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और ईश्वर जो दे रहे हैं उसे स्वीकार करिए। अच्छा भी और बुरा भी, सिचुएशन वापस घूमकर पॉजिटिव होने लगेगी। डेली रूटीन को फॉलो करना है। किसी नए काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी नए दोस्त को नहीं बनाना है। अगर किसी के साथ दोस्ती का मामला है तो थोड़ा टालिए, उस चीज़ को थोड़ा पेंडेंसी में रखिए, ठीक है। जितनी नई चीज़ों को पेंडिंग रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। पुरानी चीज़ों में बने रहिए, बस यही आपको करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। 5 अप्रैल का दिन आपको फिर से वापस से चीज़ों को मैनेज करने में सपोर्ट कर देगा। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए विचार सही साबित होंगे। लोगों के बारे में आपकी परसेप्शन सही होगी और आप स्थिति का सही आकलन करके सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएंगे। 4 तारीख को हुई गड़बड़ को भी सुधारने के लिए 5 तारीख को आइडियाज़ मिल जाएंगे, काम कर लीजिए। इस दिन आप कई मामलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे और सिचुएशंस फॉर्चुनेटली आपके फेवर में होंगी। आर्थिक प्रगति दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से आपके जीवन में जो मेस हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका सोल्यूशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 6 अप्रैल का दिन इस प्रकार से होने वाला है जो फॉर्चुनेट चीज़ों को आपके फेवर में लाता है। भाग्यकारी परिवर्तन होंगे, सिचुएशंस ऑटो सेट भी होंगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, यश में आपके वृद्धि होगी और आपके कई सारे बिगड़े काम अचानक बनने भी शुरू हो जाएंगे। शांत रहिए, इत्मीनान रखिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस पूरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 7 अप्रैल का दिन इस प्रकार के होगा मीन राशि जो आपको आगे बढ़ने को प्रेरणा देगा। रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है। किसी काम में घबरा गए थे, इस वजह से पीछे हट गए थे, वापस उस काम को शुरू करना चाहते हैं, 7 तारीख उसमें है, यूज़ करिए। किसी मामले में नुकसान हो गया था, उसकी भरपाई करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना है या सिर्फ काम करना है तो 7 तारीख उसके लिए है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये दिन इस चीज़ में भी सपोर्ट कर रहा है कि सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें। अगर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जो कि कर ले जाएंगे 7 तारीख को, तो चीज़ें, थोड़ा कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी और आगे एक प्रकार से स्मूथ पैसेज बनना शुरू हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 8 अप्रैल का दिन इस प्रकार से रहने वाला है जो 7 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा। फ़र्क यह है कि इस दिन आपकी इमेज बनेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके यश में वृद्धि होगी। कई सारे सोशल मैटर्स को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, अपना एक ऑरा छोड़ पाएंगे दूसरे पर, जो बहुत अच्छी बात है। व्यापारिक मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को नई दिशा देने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। किसी मामले में डिसीजन लेने के लिए भी ये दिन बढ़िया। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 8 तारीख पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। 9 अप्रैल का दिन मीन राशि इस प्रकार से होने वाला है जो आपके मन में थोड़ी सी दुविधा या चिंता को ले आए, लेकिन इस दुविधा या चिंता की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं। मन आपका थोड़ा दुखी या उदास हो सकता है, लेकिन ये चीज़, उदासी आपके दिमाग में ही होगी। अगर आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने में कामयाब हो जाएं तो इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि जीवन में बहुत कुछ आपने अचीव किया है, जिस पर आपको एक प्राउड फील हो सकता है। और इस दिन आप कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। थोड़ा शांत हो जाएंगे अपनी उपलब्धियों के बारे में सोच करके या सोचेंगे तो मन जब शांत हो तो एक सुकून का अनुभव आपको हो सकता है। नए आइडियाज़ आएंगे, नए योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार किस वाले मैटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, इस पर सोचने विचारने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है।
ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामले में पूरा सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।